कि जिस जोश में थे शराब से मर गए, आंसू पोंछने नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। एक्सीडेंट में मर गए, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। अपराधियों ने मार दिया, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। वो सिर्फ सामाजिक समीकरण बैठाने में रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जहानाबाद से पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं और ये लोजपा रामविलास के कद्दावर नेता हैं। पारस केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली पार्टी सांसद वीना सिंह के जाने के बाद केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग कर दिया गया है। इसके ऊपर क्या रिएक्शन है आपका? भाई देख रहे होंगे कि हो सकता है और कोई संसदीय बोर्ड का आदमी चला न जाए, इसलिए किए होंगे। ये तो उनका इंटरनल मामला है, स्ट्रेटजी है। क्यों कर दिए ये तो उनके मन की बात मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तय है कि जिस जोश में थे उनका जोश ढलान पर है। अब कोई मकान में रह रहा है और थोड़ा भूकंप का झटका आया, सब लोग भाग करके रोड पर आएगा, तब वहाँ से देखेगा कि कौन मकान सुरक्षित है जिसमें हमें जाना चाहिए। वही हो रहा है। ये प्राकृतिक आपदा आया है उनकी पार्टी में, क्योंकि जब वो हमला किए चिराग पासवान पर तो संकट यहाँ गहराया, बड़ी ताकत से हमला किए और संकट गहराया तो दिनकर के की जो पंक्ति है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। तो जो संकल्प का धनी होता है वो बीच में रणभेरी बजा करके कूद पड़ा, जनता में गया और जनता में जाने के बाद चिराग पासवान को अप्रत्याशित समर्थन मिला और उस समर्थन को देख रहे हैं आप। देखें कि स्थापना दिवस के दिन समूचा पटना में वीना जी का पारस जी के साथ था पोस्टर, सभा में यहाँ दिखे। तो वही है, जब मकान में भूकंप का झटका आया, यानी आस्था और विश्वास इनके प्रति लोगों में नहीं है। विश्वास के केंद्र इस संकट के दौर में बिहार जो संकट नीतीश कुमार से उत्पन्न संकट है, उसमें चिराग को एक उद्धारक मानता है। शराब से मर गए, आंसू पोंछने नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। एक्सीडेंट में मर गए, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। अपराधियों ने मार दिया, नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। वो सिर्फ सामाजिक समीकरण बैठाने में रहते हैं और ये जात और धर्म दोनों को किनारे करके मानवीय आधार पर लोगों के आंसू पोंछने जाते हैं। लोगों को लगता है कि यदि ये सत्ता में आएंगे तो तारनहार होंगे और उसमें अब पारस जी कहाँ टिकेंगे। लड़ाई तो नीतीश कुमार वर्सेस चिराग पासवान है, अब बीच के लोग क्या करेंगे। तो वही स्थिति है। ये संसदीय बोर्ड भंग करके अपना इज्जत बचाने के लिए थोड़ा होशियारी के, कोई होशियार आदमी ज़रूर साथे में है जो ये सब टिप्स देते रहता है। 2021 में पार्टी का विभाजन हुआ, उस समय 6 सांसद थे, जिसमें 5 सांसद पारस गुट में चले गए, 1 सांसद मात्र रामविलास गुट में रहे जो चिराग पासवान है, वो अकेले रहे। लेकिन जनता का समर्थन और पार्टी के समर्थकों के बीच जो सांसद उधर गए थे उन्हें अनसेफ फील हो रहा है। उनको लगता है कि इस गुट में अगर रहेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम भी किसी दिन हो सकता है कि पार्टी छोड़ के उस पार्टी या किसी और पार्टी में चले जाएँ। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैंने स्वाभाविक है, अब तो आ गया है जनता के बीच जाने का ना। अभी तो एमपी जो हैं और नहीं हैं वो सब भाग्य आजमाएंगे, तो उनको जनता के बीच जाना है तो वो इवेलुएट करेंगे कि जनता किसके साथ है, हम कहाँ रह सकते हैं सुरक्षित। तो उसी मानक के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं और उसी से कुछ आपको काउंटडाउन दिख रहा है। काउंटडाउन शुरू हुआ है। अब बहुत लोग हम लोगों के संपर्क में भी हैं जी। हाँ, लेकिन सवाल ये है कि उतना स्पेस भी नहीं है कि सबको एडजस्ट किया जाए।
एक आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से देखते हैं और क्या लगता है लोजपा रामविलास किस तरीके से यहाँ चुनाव लड़ेगी? देखिए, एनडीए का एक मजबूत धड़ा के रूप में चिराग पासवान आज हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद भी है। यह आशीर्वाद और यदि मजबूत हुआ, थोड़ा और बल देने की ज़रूरत है, जिसे नीतीश कुमार ने बल दे करके पार्टी तोड़वाया था। अब बल दे करके यदि चिराग पासवान को आगे बढ़ाने का काम किया तो महागठबंधन चारों खाने चित होगा। आप सुन रहे थे पूर्व सांसद अरुण कुमार को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि पारस गुट में अभी जो प्राकृतिक आपदा है ये अभी और बढ़ेगा। हमारे संपर्क में कई और नेता हैं उनके गुट के, और वो भी हो सकता है कि कुछ दिन में चुनाव आते आते हमारे पक्ष में आ जाए। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी पटना।